ईरान जंग को अब 1 महीना होने को आ रहा है और अब ट्रंप समेत तमाम स्टेक होल्डरों का कहना है कि ये मज़ीद 1 महीने तक और जारी रह सकती है। वो कि ये जंग ईरान, इसराइल, अमेरिका, खलीजी रियासतों में जंगी तौर पर लड़ी जा रही है, यानी फ़िज़ाइया हमले कर रही है, मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके असरात अब बतदरीज दुनिया की इकॉनमी में पड़ रहे हैं। और इसका सबब ये है कि एक तो दरियाए हुर्मुज़ वो एक बड़ी नैरो सी है और ईरान और कतर के दरमियान यहाँ से जो जहाज़ गुजरते हैं बहरी, उनकी तादाद कमोबेश जो तेल ऑयल सप्लाई थी वो 30% है। उसके अलावा फूड कहते हैं जी, ये भी बड़ी तादाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। जब ये जंग शुरू हुई तो तेल की कीमत $53 थी, आज $100 परसों तक रही और अब ये कोई $110 हो रही है। मैं पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ बराह रास्त आ जाता हूँ। वर्ल्ड इकॉनमी पे तो ज़रा देरपा असरात होंगे क्योंकि वेस्ट की या खलीजी रियासतों की मईशत बड़ी मजबूत है। पहले ही दिन हमने तेल की कीमतों में 55 रुपये का इजाफ़ा कर दिया। और जब आप 55 रुपये का इजाफ़ा करते हैं खाली तेल पर यानी पेट्रोल पर, और आपको इल्म है कि तमाम जो सप्लाई है दूर सिंध या बाहर से आती है और उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका फौरी तौर पर असर बढ़ता है। यानी वो जो मुर्गी है, गोश्त है, इवन ये कि जो आम ज़रूरत की हर वो चीज़ है उसकी कीमतें फौरी तौर पर बढ़ जाती हैं। सबसे बढ़कर ये कि जो अगर कराची देखें जहाँ 50 लाख मोटरसाइकिल वाले होंगे और पूरे पाकिस्तान में ग़ालिबन 2 करोड़, उन पर 55 रुपये बढ़ जाते हैं। जो बाइकियाँ इस्तेमाल करते हैं और उनकी आमदरफ़्त कम हो जाती है। तो अभी तक तो 55 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, लेकिन कहा यह जाता है और डॉक्टर हफीज़ पातशाह एक मुमताज़ माहिर मईशत ने यह कहा कि उसमें अब 25 से 30 रुपये का चंद दिन में इजाफ़ा हो जाएगा, यानी तकरीबन कोई 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल बढ़ जाएगा। कि 315 का मतलब है 350, 450 तक चला जाएगा और उसका असर पड़ेगा। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी स्टेप लिए, एक तो यही स्टेप लिया उन्होंने कि जनाब जो हाई ऑप्टिक है यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं और उन पर जो है 200% उन पर लेवीज कर दी और फिर 2 दिन के लिए कहा तनख्वाहें दे दें, फिर पेट्रोल की सरकारी गाड़ियों की कमी कर दी। लेकिन इससे कितनी बचत हुई? यही कोई खुद उनके दावे के मुताबिक 45 अरब, जी हाँ 45 अरब। और अगर मैं इकॉनमी की हल्की सी आपको झलक ये दिखा दूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो अशराफिया है यानी जो फ्यूडल है वो किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। जो MNAs बैठे हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, तकरीबन कहते ये हैं कि अगर 50 एकड़ से ऊपर ज़िम्मेदार अगर रेवेन्यू दें तो एक साल में 600 से लेकर 700 अरब, जी हाँ 600-700 अरब रुपए हमें इनसे टैक्स मिल सकता है, जबकि हाँ ये देते हैं बड़ी मुश्किल से 10 से 15 अरब रुपया। आप और कीजिए। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद ये कहा गया था कि वजारतों की तादाद, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सब चले गए थे, इनकी तादाद कम से कम 15 होनी चाहिए अब, क्योंकि तमाम तो प्रोविंशियल में चले गए। लेकिन ये 55 से अभी तक 40 हैं। लेकिन अगर ये 15 पे आ जाएं तो कम से कम 1000 अरब रुपए की बचत से इनसे हो सकती है। कि ये जो पाकिस्तान की अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 53% लोग अब 8% यानी 2 साल में 8% कम उनकी गुर्बत बड़ी में इजाफा हुआ है। 53% लोगों की आमदनी $2 पर डे रह गई है। $2 मतलब है 500, मुश्किल से 15,000 रुपये। तो आप गुर्बत तो बढ़ गई 8%, यानी 53%, 13 करोड़ लोग गरीब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अशराफिया कोई कुर्बानी देने की तैयार नहीं। मैं बड़े सत्याम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि अभी तक आपने बचत के सिलसिले में जो इक़दाम किए हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कि ECC यानी इकनॉमिक कमीशन ने $100 बिलियन और प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। आप सिर्फ ऐसा कीजिए, ये जो मैंने कहा कि अशराफिया से फौरी नहीं कर सकते, आपके 4 गवर्नर हाउस हैं जिनका खर्चा एक गवर्नर हाउस और 4 वज़ीर आला हैं, उनके 50-50 करोड़ इनके बजट हैं। ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म इनके 100 करोड़ के बजट हैं। ज़रा ये कर दें, ना कि एक बार फिर आप वही
منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یعنی جو آن لائن اگر ہو رہا ہے اس سے بھی نقصان لوگوں کا ہوگا، اور اگر آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ جناب پیٹرول، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ لوگوں کی آمدنی کم ہو رہی ہے، آپ اپنی اشرافیہ سے قربانی نہیں لے رہے۔